विषयों पे काम करना होता है। 11वीं अनुसूची के माध्यम से विकास के जो 29 विषय है इसी पर काम करना होता है। इसका एक चीज बहुत बड़ा रीजन और आया इसमें, 5 वर्ष में चुनाव और वित्त की बात करते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। पहले राज्य निर्वाचन आयोग का गठन नहीं हुआ था जो राज्य के होते थे। ठीक है, इसकी आयु प्रधान को जब क्या करते हैं फॉर्म भरते हैं तो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। अभी पिछले वर्ष इस पर 2 दिन की कमी थी, इस पर वोटबाजी हुई थी, एक लड़की ने प्रधान बनी थी। ठीक है, 2 दिन उनका कम था जो फॉर्म आया था। दोबारा चुनाव हुआ, फिर वो बच्ची जीत गई। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसको क्या करना है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। प्रधान बन गए, बढ़िया प्रधान बन गए तो अगली बार जिला पंचायत बनते हैं, बढ़िया बन गए तो विधायक के लिए टारगेट है ना, ये लोकतंत्र को बढ़ावा देना है ना। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की स्थापना की योजना बनाना, इसके माध्यम से एक रोजगार भी हो गया। इससे भी हम अर्थ सामाजिक में, समाज में बोलचाल, उस समाज में जितने भी लोग हैं, जैसे एक ग्राम पंचायत में कम से कम 6 से 7 वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं, वो आपस में कैसे वो एक साथ रहें, एक विचारधारा। अगर उस गांव से अगर कोई बच्ची जा रही, किशोरी जा रही 12 साल, तो कैसे वो सुरक्षित रहे। बलवंत राय मेहता जी ने ये कितनी बड़ी सोच में उन्होंने यहाँ पर रखी है। महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है, अभी ये सब हम जोड़ेंगे अभी सतत विकास लक्ष्य में। ठीक है, महिलाओं कैसे हम आगे बढ़ाएं, चलते हैं। ये आपका थोड़ा सा 60 में था, हम चलते हैं दूसरा जो है सतत विकास लक्ष्य, जो दूसरा पार्ट है। देख रहे हैं इसका क्या अर्थ है, स्क्रीन पर है, इसको पढ़कर भी आप बता सकते हैं सतत विकास लक्ष्य क्या है, ये क्या कह रहा है। मोटी सी हेडिंग, मतलब इससे अर्थ क्या निकल रहा है, थोड़ा सा जोड़ेंगे। आप लोग ट्रेनिंग भी लिए होंगे, आप लोग वन सोर्स रेवेन्यू का भी लिए होंगे, लाखों पर होता है तो आप लोग भी वहाँ पर थोड़ा सा ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग मत छोड़िएगा आप लोग, क्योंकि आप विभागी हैं, कोई प्रधान थोड़ी ना है। अभी हम लोग जब ट्रेनिंग दिलवाने जाते हैं तो बहुत से आपके पंचायत सहायक, हो सकता है आपके यहाँ नहीं पहुँच पाया हो, लेकिन जब होती है 2-2 ब्लॉकों पर, कहीं हम कहीं अगले साथ ही जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ उन्होंने पंचायत सहायक बोला, सर जी वो प्रधानी जा रहे हैं, क्या हम लोग भी पद समाप्त हो जाएगा। हमने कहा भैया कौन बताया, आप प्रधान हो, एक एम्प्लॉई तो हो गए ना, जैसे एक साल में आप बढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, तो कुछ समझ में आया किसी को, नारी शक्ति, पुरुषवादी नहीं मिला भी नहीं। सतत विकास लक्ष्य कभी सपने उपने में आया था, सतत विकास लक्ष्य नहीं आया। अभी जब बच्चों को जब आप लोग पढ़ा रहे हैं ना, कक्षा 9 में है, 2016 से एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, जोड़ते हैं। सतत का मतलब है कि हमारे लिए भी और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी, क्या ये नदियां रहे, ऑक्सीजन हम लोग जो ले रहे हैं फ्री में यहाँ बैठे बैठे, ये ऑक्सीजन आने वाली पीढ़ियों के लिए हजारों वर्ष कैसे रहे, पानी इस धरती पर कैसे बना रहे, पहाड़ कैसे रहे, हरियाली कैसे बनी रहे, जितनी भी संसाधन है इस पृथ्वी पर कैसे बने रहे, इसी के लिए आया सतत विकास लक्ष्य। इसे कहते हैं एसडीजी। ये भी क्वेश्चन आया था आपके एमटी में, एसडीजी के कितने गोल्स हैं। ठीक है, पता है कितने गोल्स हैं, आप लोग तैयारी वाली करते हैं नहीं, बहुत से हम लोग फोन करते हैं तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। कितने गोल्स हैं सतत विकास लक्ष्य के, ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसे कहते हैं एसडीजी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे, ये बड़े स्तर पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी है ना। देखिए एसडीजी 1 जनवरी 2016 को लागू हुए और इसको कब अचीव करना है, 2020। ठीक है, हमें लगता है 10 साल बीत रहा है, 5 साल और बचा है 2030 आने में। ठीक है, इसको अचीव करना है। क्यों अचीव करना है, इस घोषणा पत्र में दूरदर्शिता और सिद्धांत 17 लक्ष्य, जो हमने अभी क्वेश्चन किया, एसडीजी के 17 लक्ष्य हैं, अर्थात 17 गोल्स हैं। यही पूछा था एलडी ग्रेड में, एसडीजी के कितने गोल्स हैं। ठीक है, और 169 टारगेट शामिल हैं इसमें। ठीक है, 193 देश मिलकर एक साथ आए, जैसे आप लोग बैठे हैं ना,
एक व्यक्ति एक पंचायत से है कि नहीं आप लोग? तो यहाँ पर 99 लोग होने चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश SIR में जो भी हैं कुछ चले गए होंगे, कहीं कहीं दुख तकलीफ में 2-4 लोग 10% वो फंसे होंगे, ठीक है। क्योंकि मानव का भाई स्वभाव है, नहीं जाएंगे तो कहेंगे भैया बड़का पंचायत सहायक हो गए हैं, कहीं कहीं दुख तकलीफ है तो आप लोग गए होंगे, तो 10% नहीं होंगे, ठीक है। 99%। दीदी थोड़ा से घुमा लिया बच्चे को, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जो भी फॉर्मेट आप लोग भरे हैं सच जा रहे हैं, धीरे से निकाल कर देते रहेंगे, ठीक है। वो आप सबके पास जाएंगे, घबराइए नहीं, आप लोग बैठे रहेंगे, थोड़ा सा सुनते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या करने के लिए जो समझौता हुआ है, 193 देश मिलकर एक पटल पर आए हैं, समझौता हुआ है। इस समझौते के लिए ये अपने ये जो पृथ्वी है इसको बचाने के लिए, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हों उसको भी बचाने के लिए मानव जात के रूप में हम अपने ग्रह के लिए एक अस्थायी भविष्य चाहते हैं। और इसके लिए एकीकृत हुए हैं विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करने के लिए, जो संतुलन बना रहे, पारिस्थितिकी तंत्र वो बना रही है। इसलिए जो है अपना इसमें भारत भी है, 193 देश में अपना भारत भी है, ठीक है। स्पष्ट हुआ? और वो 17 गोल्स क्या है जी? वो 17 गोल्स क्या है यहाँ पर आप देखेंगे। अच्छा, ये 5P का जो लक्ष्य केंद्रित किया गया है, पीपुल्स माने लोग, शांति हासिल करना, पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा करना, समृद्धि, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए हम विकास करेंगे। ऐसा विकास नहीं करेंगे हमारी पृथ्वी, हमारा पर्यावरण नष्ट हो, क्योंकि एक दिन वो भी नष्ट होगा तो हम आप नहीं रहेंगे, ठीक है। जब मानव ही नहीं रहेगा तो सभी जीवों में मानव सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। इसी मानव के ऊपर सब लोग डिपेंड है ना। एक साझेदारी, पार्टनरशिप हुआ। ये 5P का मतलब ये है, ठीक है। वो 17 गोल्स ये हैं, थोड़ा सा स्क्रीन पर आप लोग देख लेंगे, है ना। ये है जो 17 गोल्स जो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 193 देशों ने रखा है। क्या रखा है? नो प्यूअर्टी, फिर से वो देश गरीबी में ना जाए, पहला है। दूसरा क्या है? जीरो हंगर, कोई भूखा न रहे। फिर क्या है? गुड हेल्थ की बात कर रहे हैं। एक जैसे एक शिशु है, वो एक शिशु जो माँ की गर्भ में है उसको भी लेकर एक वृद्ध व्यक्ति भी, सभी लोग कैसे रहें? स्वस्थ रहें, इसकी भी बात हो रही है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है ना। अभी वहाँ पर अभी गए आपके सामने बक्सा ब्लॉक के लोग, तो वहाँ पर महिलाएं अलग और पुरुष लोग अलग लाइन लगा लिए। हमके भैया जेंडर इक्वलिटी 2 दिनों में आपने क्या पढ़ा? मान लीजिए इनके पास ज्यादा आता है तो आपके पास कम आता है, आपके पास ज्यादा है तो कम है, मिलजुल कर तो सीखिए। लेकिन सीख कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। जैसे दर्पण होता है ना, शीशा सब लोग देखते हैं, जो हमारा चेहरा होता है वही दिखाता है। तो जब यहाँ पर हम स्त्री पुरुष साथ में बैठेंगे सीखने के लिए, है ना, और अच्छी लाइफ है, ताकि हम कहीं रहे कोई छीटा कसी न हो, उस सीख के साथ हम रहे, है ना, उस प्रभाव के साथ नहीं, है ना। तो जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, ग्रीन एनर्जी, है ना, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इंडस्ट्रिया बढ़िया हो, है ना। तमाम ऐसे करते करते क्लाइमेट चेंजिंग की बात, लाइफ जो वाटर जल में जो जीव है उनकी बात, लाइफ लाइन की बात करते हैं, और पूरे शांति, जस्टिस बढ़िया हो। एक लक्ष्य बनाए हैं वो 17 में, ये ऐसा होता। लेकिन अब इसमें 17 लक्ष्य तो मिल गया, गोल्स मिल गया, लेकिन भारत सरकार ने क्या काम किया है? इस 17 लक्ष्य को लोकलाइजेशन कर दिया। ये SDG है, और भारत सरकार ने क्या कर दिया? ये